Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट बुक बैंकिंग में। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 19, 20 और 26 सितंबर 2020 को कंडक्ट हो चुका है और अब कैंडिडेट्स ने अपने मेन एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के मेन एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस के बारे में। हम जानेंगे कि मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का और उसका सिलेबस क्या रहता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज मेन एग्जामिनेशन एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो जो मेन एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, कोई एक सब्जेक्ट ऑप्शनल है, दो में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक चूज कर सकते हैं। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 20 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज जो भी आप चूज करेंगे उनके 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। इस तरह से टोटल आपके 200 क्वेश्चंस होंगे 200 नंबर के और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये आपकी कंपोजिट टाइमिंग होगी 2 घंटे की। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइमिंग है। और मैं आपको फिर से बता दूं, हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई एक चूज करना है, दोनों नहीं करने हैं, ऑप्शनल है। हिंदी या इंग्लिश में आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये हो गया आपका मेन का एग्जाम पैटर्न। अब हम जानते हैं सिलेबस क्या रहता है इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की कि रीजनिंग का सिलेबस क्या होता है। तो रीजनिंग में आपके पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, स्लॉगिज्म आता है आपका, अल्फाबेट टेस्ट आता है, रैंकिंग एंड टाइम के क्वेश्चंस होते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिगर सीरीज आती है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस आते हैं, एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड एक्शन कोर्सेज के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग में। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का सिलेबस। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या आता है। तो इसमें आपके सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है, डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें बार ग्राफ हो गया आपका, लाइन ग्राफ हो गया और पाई चार्ट हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद एचसीएफ एंड एलसीएम के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशन आपका पूछा जाता है, पार्टनरशिप आता है, परसेंटेजेस आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेजेस के क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज, चार्ट्स एंड ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। उसके बाद अगला है जनरल अवेयरनेस सिलेबस। जो जनरल अवेयरनेस में क्या है, एक तो सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर्स होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, देश विदेश के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स एब्रिविएशंस आते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, करेंसीज एंड कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस आता है, जो सरकार की स्कीम और पॉलिसीज होती है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स जो होते हैं आपके, अवार्ड्स देखिए आप, अवार्ड्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं जनरल अवेयरनेस सिलेबस में। अगला है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज में क्या है, सबसे पहले आपके जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स होते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक कंप्यूटर के होते हैं उसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर कंप्यूटर की हिस्ट्री और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंटरनेट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए उससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एब्रिविएशन, शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस ऑफिस आपका आता है, डाटाबेस आता है, सिक्योरिटी टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वायरस आपका आता है, डिवाइसेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज में। अगला है इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस। तो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है।
तो इसमें क्या है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है जिसको हम हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, तो आपका ग्रामर आता है, स्पॉटिंग एरर्स आपके आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आता है, जम्बल्ड ऑफ सेंटेंस आता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं। तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का सिलेबस हो गया। तो ये था आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट के मेन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।